दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल पे। और आज हम आपके सामने लाए हैं एक अनसुनी रामायण के रहस्य की स्टोरी, जो शायद आपने इसके पहले नहीं सुनी होगी। तो भगवान राम के एक पूर्वज हुए हैं महाराज मांधाता। हमने जो भगवान राम की वंशावली बताई थी उसके अंदर महाराज मांधाता का जिक्र आया था। महाराज मांधाता सतयुग में हुए थे और जैसा कि परंपरा है, सूर्य वंश के राजाओं की परंपरा रही है कि हर राजा उसके अपने बुढ़ापे में जब चौथापन आता है तो वो अपने उत्तराधिकारी को राजा बनाकर और फिर वो वानप्रस्थ में वन में जाकर के तपस्या करते हैं। इसी तरह राजा मांधाता ने भी तपस्या किया। और आज का सब्जेक्ट जो है वो क्या है कि भगवान के परम भक्त होने के बावजूद, भगवान के साथ और उनके बिल्कुल करीब होने के बावजूद जब वो भक्त उनकी चरण वंदना नहीं कर पाया, ऐसा क्यों हुआ? ये एक पौराणिक, शैक्षिक और रहस्यपूर्ण कथा है। भगवान राम के पूर्वजों में एक महान दानवीर, महान धनुर्धारी, असुरों के संहारक, संतों के रक्षक और भगवान के महान भक्त मांधाता नामक राजा हुए हैं, जिनके पुत्र त्रिलोक विजयी, राक्षसों के संहारक, स्वर्ग से निष्कासित देवराज इंद्र को सभी राक्षसों को मारकर पुनः देवराज बनाने वाले महान पराक्रमी राजा मुचकुंद हुए हैं, जो सतयुग से द्वापर तक जिंदा रहे और अंत में भगवान श्री कृष्ण की काल यवन के वध में सहायता की थी। राजा मांधाता भगवान शंकर के परम भक्त थे। उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करके बहुत सालों तक उनकी आराधना की। उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग आज तक मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में ओंकारेश्वर नाम से आज भी वो भगवान शिव की शिवलिंग है, जहां पर लोग पूजा करते हैं। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहीं प्रकट हुए थे और वरदान मांगने को कहा। राजा ने वरदान में लोक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम उनसे वरदान मांगा कि आप सर्वदा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि सभी दीन दुखी लोग आपके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाते हैं। अतः आप यहां साक्षात नहीं तो अंश रूप में रहें। लोक कल्याण की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस शिवलिंग में ज्योति स्वरूप शक्ति रूप से स्थापित हो गए। शिव वरदान के अनुसार जो भक्त इस ओंकारेश्वर भगवान शिव के इस लिंग की पूजा कर लेता है, उसको सभी ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल मिल जाता है। पुनः शिव जी मांधाता से बोले कि लोक कल्याण की बात मान ली, अब आप अपने लिए कुछ मांग लो। तो मांधाता ने कहा कि मैं सभी राज्य सुख भोग कर अपने पुत्र मुचकुंद को राजा बनाकर वानप्रस्थ में परलोक सुधार हेतु तपस्या कर रहा था। मेरा संसार के किसी भी सुख की कोई अब कामना बाकी नहीं है। अतः हे भगवान, मुझे सांसारिक आवागमन से मुक्ति प्रदान करके जीवन मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए और अपने चरणों में जगह दीजिए। भगवान शंकर बोले कि जीवन मरण चक्र सबके लिए है और कोई भी इससे अलग नहीं है। अच्छे कर्म करके आप देवता बन सकते हो,
परंतु जब पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। पाप कर्म करने वाले कीड़े मकोड़े बनते हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों में हजारों साल दुख उठाते हैं और उसके बाद उनको पुनः मनुष्य बनते हैं और मनुष्य बन करके उनको मौका मिलता है कि वो अपने परलोक को सुधार ले, किंतु अज्ञानता और भगवान की माया बस पुनः पाप करते हैं और उसके बाद पुनः 84 के दुख उठाते हैं। जीवन मरण से मुक्ति के लिए सिर्फ एक उपाय है जो मैं आपको बता सकता हूं, और यह शक्ति सिर्फ हमारे प्रभु श्री राम में है। अतः आप उनका स्मरण करो, वही मुक्तिदाता हैं। आप एक नारायण यज्ञ करो और वो यज्ञ दुनिया के सबसे पूर्ण क्षेत्र नैमिष अरण्य में कीजिए। याद रखिएगा कि उस यज्ञ के पूरा होने तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, अर्थात प्रभु नारायण के भोग लगाने के पूर्व आप कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उपाय बताकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। राजा मानधाता नैमिष के लिए चल पड़े और वहां गोमती नदी के किनारे स्थित सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि क्रेत के पौत्र ऋषि सौनक के आश्रम में पहुंचकर अपना प्रयोजन बताया और उनसे अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और नारायण यज्ञ के लिए तैयारी शुरू की। राजा मानधाता यज्ञ के लिए दीक्षित होकर बैठ गए। यज्ञ में भाग लेने के लिए राजा के परिवार से उनके पुत्र, बहुएं, पौत्र, पौत्री सभी सम्मिलित होने के लिए आए थे। नारायण यज्ञ शुरू हुआ और आहुतियां दी जाने लगीं और स्वाहा ध्वनि से आकाश गुंजायमान हो उठा। ओम विष्णु 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 विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णु 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 विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोहनिषद्माय साम्प्राः ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुः स्वाहा देवाय तस्मै नमः स्वाहा। ॐ भगवन् ॐ विष्णु विष्णु विष्णुवे नमः स्वाहा। वासुदेवाय नमः। किंतु भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने में कभी भूल नहीं करते। अतः भगवान श्री हरि श्री राम जी ने अपने आने के पूर्व अपनी माया अर्थात जगत जननी माता जगदम्बा को भेज दिया। माया के प्रभाव में हजारों साल तपस्या करने वाले महान भक्त, परोपकारी महान तपस्वी राजा मानधाता के मन में भी अहंकार ने जन्म ले लिया और इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने मन में सोचा कि वो इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे नारायण से मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। अतः वो अपने यज्ञ के स्थापित ब्रह्म गुरु और आचार्य से वाद विवाद करने लगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए। आप लोगों में से जो भी ब्राह्मण होंगे उनके यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता है। उसमें एक बिल्कुल छोटा सा यज्ञ किया जाता है, थोड़ी सी अग्नि रख करके उसमें आहुतियां दी जाती हैं। उसके पूर्व मान्यों में से जो अपने मान्य होते हैं, मान्यों में से किसी एक को यज्ञ का ब्रह्मा और एक को आचार्य बनाया जाता है। आचार्य पद पर ज्यादातर जनेऊ करवाने वाला पंडित ही आचार्य पद ले लेता है। अगर वो अपने से बड़े कुल वाले के यहाँ जनेऊ करा रहा होता है तो उसके किसी मान्य को आचार्य बनाया जाता है। अतः ये बात सिद्ध होती है
कि कोई भी यज्ञ हो उसमें ब्रह्मा और आचार्य पद पर आसीन होकर ही कोई ब्रह्मज्ञानी अर्थात ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं। राजा मांधाता ने महर्षि शौनक को आचार्य और महर्षि पुरस्त, जिनके वंश में आगे चल करके ऋषि वत्स, ऋषि पराशर, ऋषि वेदव्यास हुए हैं, को ब्रह्मा पद पर नियुक्त किया। भगवान की माया बस सदैव धीर गंभीर रहने वाले राजा अपने यज्ञ के आचार्य से हर आहुति के बाद कोई न कोई प्रश्न वाद विवाद करने लगे। अहंकार बस अपने को ऋषि से ज्यादा श्रेष्ठ विद्वान या ज्ञाता मानकर बार बार टोका टोकी करते रहे। भगवान की माया बस सदैव सहनशील महान ऋषि शौनक को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को यह श्राप दे दिया कि रे मूर्ख, जिस तरह प्रत्येक आहुति के साथ मेढक की तरह अनर्गल टर टर कर रहा है, बार बार समझाने पर भी नहीं मानता, इसलिए जा तू मेढक बन जा और जिन प्रभु की भक्ति में रमकर यज्ञ में दीक्षित हुआ है, उनके पास रहकर भी कभी उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाएगा। राजा मांधाता श्राप के कारण तुरंत मेढक बन गए और गोमती नदी के जल में बहते हुए समुद्र तक जा पहुंचे। श्राप के कारण बहते हुए क्षीर सागर में पहुंच गए, जहां भगवान नारायण शेष सैया पर आराम कर रहे हैं। मेढक रूपी राजा उनको देखकर अत्यंत खुश होते हैं और चरणों को छूने की कोशिश करते हैं, परंतु शेष जी की फुफकार से कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। लेकिन वो राजा अपने प्रयास जारी रखते हैं। हजारों साल की तपस्या और पूर्ण कर्मों के कारण राजा मांधाता को अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था, अतः उनका प्रभु के चरणों को छूने का प्रयास जारी रहा। शेष जी उनको प्रभु के पास फटकने नहीं दे रहे थे। उधर श्राप के बाद राजा मांधाता के जल में चले जाने के बाद उनके पुत्र महाराज मुचकुंद ने ऋषि शौनक के पैर पकड़ लिए, उनके पैरों में लौट गए और अपने पिता के श्राप मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। भगवान की माया दूर हो चुकी थी, अतः ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने मुचकुंद को पिता की जगह पर बैठाकर पुनः यज्ञ पूरा किया। इससे भगवान नारायण प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि राजन, आपका यज्ञ संपन्न हुआ, वरदान मांगो। राजा मुचकुंद ने अपने पिता की मुक्ति और उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान मांगा। नारायण बोले कि ब्राह्मण आचार्य की अवज्ञा का फल उनको भोगना ही पड़ेगा और पुनः उनका मनुष्य रूप में जन्म होगा, तब वो मेरा साक्षात दर्शन करेंगे, मेरे चरण धोएंगे और जन्म जन्मांतर तक उनकी भक्ति की गाथा गाई जाएगी और तब उनको मुक्ति मिल जाएगी। उधर राजा मांधाता लगातार मेहनत से किसी तरह तैर कर मेढक के रूप में तैर करके भगवान के पास पहुंचते थे। शेष जी उनको फूंक मारकर दूर फेंक देते थे। काफी संघर्ष चला, किंतु राजा सफल नहीं हो पाए और अंततः प्रयास करते करते मेढक रूपी राजा की मृत्यु हो गई। वो राजा मांधाता वही मेढक त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय श्रृंगवेरपुर में एक मल्लाह केवट के घर जन्म लेते हैं, परंतु पिछले पुण्य कर्मों की से उनको अपने पिछले जन्मों का सब कुछ याद होता है। राम वनगमन के समय जब भगवान राम को बिना पैर धोए नाव पर न चढ़ने की बात करते हैं, तो लक्ष्मण रूपी शेष को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि आपके अंदर अगर दम है तो आज रोक लो, आज उन चरणों को छूने क्या मैं धोने जा रहा हूं। बाबा तुलसीदास इस पर लिखते हैं कि बरु तीर मारही लखन पे, जब लगी न पाई पखारी हूँ,
बरु तीर मारही लखन पे, जब लगी न पाई पखारी हूँ, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ, तब लगी न तुलसी। मतलब कुल मिलाकर के वो लक्ष्मण जी को चैलेंज करते हैं कि देखो, आपने उस पूर्व जन्म में तो हमें इनके पैर नहीं छूने दिए, लेकिन इस जन्म में आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम इनके पैर धोए बिना इनको गंगा के पार नहीं ले जाएंगे। तो उसका आता है, भगवान कहते हैं कि केवट नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है। तो मानधाता, जो राजा मानधाता, उनके पूर्वज जो केवट बने हुए थे, उन्होंने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरमू मैं जाना, छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। कहते हैं कि मैं आपका सारा मर्म जानता हूं कि आपके चरणों को छूने से जब एक शिला, पत्थर की शिला एक सुंदर स्त्री बन सकती है, तो मेरी नैया तो बहुत छोटी है, पत्थर से तो बहुत ही हल्की लकड़ी होती है। तो मैं आपको बिना पैर धोए उस पार नहीं ले जाऊंगा। आप चाहे, और मजे की बात यह है कि वो भगवान राम के पिता दशरथ की ही शपथ लेते हैं। कहते हैं कि दशरथ शपथ सांची कहूं, बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाई पखारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हूं। तो ये जो राजा मानधाता थे, उनको इस जन्म में भगवान राम के चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने गंगा जी के पार नाव से उनको पहुंचाया। तो इस तरह से राजा मानधाता ने प्रभु राम के चरण धोए, श्राप मुक्ति हुई, और जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद भगवान के पार्षद बनकर हमेशा के लिए भगवान नारायण के धाम बैकुंठ के निवासी हो गए, आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। तो ये है एक बहुत ही और रहस्यपूर्ण कथा जो हमने आपको सुनाई। ये कथा हमने अपने दादाजी से सुनी थी और इसके प्रमाण भी हैं रामायण में भी, और इसका छेपक रामायण में दिया हुआ है। बोलो जय श्री राम।